हेलो एवरीवन, स्वागत है आपके अपने चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.3 NCERT। जैसे कि पिछले क्लास में हम लोग कर चुके थे 5.2 का जो सवाल था है ना, जितने भी सवाल था वो कंप्लीट कर चुके थे। वैसे 2 क्लास में हुआ था शायद मेरे हिसाब से, हाँ। तो आज हम लोग करने जा रहे हैं 5.3 का जो सवाल है वो है पदों की संख्या नहीं बल्कि पदों के योगफल के लिए होगा, जो एक खास फार्मूला पे डिपेंड होगा। ठीक है, वो फार्मूला होगा, याद रखिएगा, कॉमन फार्मूला SN बराबर बता चुके हैं थ्योरी में। ठीक है, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी, है ना। इस फार्मूले के लिए यहाँ जो d का मान होगा वो हो जाएगा पदों के लिए सार्वंतर। ठीक है, दो पदों के बीच का अंतर n हो गया उस श्रेणी के लिए कुल पद। ठीक है, a हो गया आपका प्रथम पद और Sn हो गया पदों का योगफल। ठीक है, Sn हो जाएगा आपका पदों का योगफल। इस फॉर्मूले से सारे सवाल बन जाएंगे एक्सरसाइज 5.3 का। तो NCERT एक्सरसाइज 5.3। तो देखो 5.3 का जो पहला सवाल दिया हुआ है वो है कुछ इस तरह से। तो पहला है कि समांतर श्रेणी का योगफल ज्ञात करें। वैसे इसमें 3 सवाल दे रखा है, 2, 7, 12, 10 पदों तक। ठीक है, 2, 7, 12, 10 पदों तक इनका योगफल निकालना है। मतलब एक श्रेणी है जिसमें पदों की संख्या टोटल है 10, उस 10 तक पहला है 2, दूसरा है 7, तीसरा 12, इस तरह से 5-5 का गैप है, 17, 22, 10 पदों तक जाना है। मतलब दिए गए श्रेणी के लिए जो कुल पद है वो पदों की संख्या 10 होगा। चूंकि श्रेणी दिया हुआ है तो इसका जो फर्स्ट टर्म होगा प्रथम पद होगा वो 2, कॉमन डिफरेंस सार्वंतर है 7 - 2 हो जाएगा आपका 5। अब उस फार्मूले का यूज़ करना है और उस 10 पदों के लिए योगफल निकालना है। अब सिंपली अगर ऐसे करोगे 2 + 7 + 12 प्लस फिर 17 होगा, फिर 22 होगा, इस तरह से 22 हो जाएगा, 27 होगा, 32 होगा, फिर 37, 42, 47। तो इस तरह से आपका 3, 3, 6, 6, 3, 9, 1, 10, हाँ 47 तक जाएगा 10 पद। अब इनको जोड़ेंगे तो इसको ऑब्वियसली काफ़ी समय लगेगा, तो हम क्यों ना इस फार्मूले का यूज़ करेंगे डायरेक्ट। Sn बराबर n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। इस फार्मूले का यूज़ करके आप आंसर ला सकते हो। कुल पद है 10, 2 इंटू a का मान है क्या 2, n हो गया आपका 10 माइनस a, d का मान हो गया आपका कितना 5। ये हो गया कैंसिल हो गया 5, ये हो गया आपका 4, 9 × 5 = 45, 45 से 4 हो जाएगा 49। फाइनली हमका आंसर आ गया 245। ठीक है, इन 10 पदों को अगर हम जोड़ते हैं तो आपका आ गया 245। कभी भी जब इसका एप्लीकेशन ये है कि कभी भी जब इस तरह का सीरीज देखेगा इसको जोड़ना है तो आप इस फॉर्मूले का यूज़ कर लोगे। ठीक है, इसमें दूसरा क्वेश्चन खुद से सॉल्व ट्राई करना है आपको, जो कि मैं नोट कर देता हूँ। तो दूसरा में -37, -32, -29, 12 पदों तक है। तीसरा 0.6, 1.7, 2.8, 100 पदों तक बहुत इजी बन जाएगा। ठीक है, चलो अब देखते हैं दूसरा सवाल। तो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। दूसरा में है नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहला 7 + 10.1/2 + 14 + 84। ठीक है, अब इसमें 2 सवाल, एक ही सवाल है जिसमें 7 से लेकर 84 तक जाना है और उसको हमें जोड़ना है ना। 7 है, फिर 14 है, 7 सारे 10, फिर 14, फिर इस तरह से और आगे वाला पद होगा। मतलब इस तरह से करते करते हमें 84 तक पहुंचना है। कभी भी अगर सवाल इस फॉर्म में रहेगा, ठीक है, इस रूप में सवाल रहेगा तो आप ये समझोगे कि ये नहीं कि 84 टोटल पद है। मतलब ये हुआ कि उस श्रेणी का पहला पद 7 हो गया और अंतिम पद 84 हो गया। लास्ट पद 84 इस सीरीज का एक पद है, एक टर्म है। हमें ये नहीं समझना है कि इसमें 84 पद है। ठीक है,
तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि हमें ये पता करना है, चूंकि फार्मूला क्या होता है योगफलों के लिए n/2 2a + n-1 × d। जब सीरीज है तो a और d का मान कन्फर्म है कि दिया ही रहेगा। हमें निकालना है n का मान, मतलब दिए गए सीरीज में n का मान क्या होगा वो बताना है आपको, ठीक है। तो सबसे पहले हम n निकालने की कोशिश करेंगे, जो कि अंतिम पद से ही निकालना पॉसिबल है। तो अंतिम पद से निकालने के लिए अंतिम पद क्या होगा, a + n-1 × d। इस फॉर्मूले का यूज़ करके आप बना सकते हो, इजीली बना सकते हो। तो बताओ दिए गए श्रेणी का पहला पद 7 हो गया, कॉमन डिफरेंस 10.1/2 में से हम 7 कैंसिल घटाएंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका 20 और 1 21/2 -7। इसको सॉल्व करेंगे तो 21 - 14, ये हो जाएगा आपका 7/2। कॉमन डिफरेंस आ गया 7/2 आ गया। अब योगफल निकालने से पहले हमें ये चेक करना है कि टोटल इस श्रेणी में 7 से लेकर 84 तक कितना पद होगा। तो उसके लिए पदों के मान के लिए हम an का फॉर्मूला यूज करेंगे अंतिम पद से, चूँकि an है 84। an 84 का मतलब है कि a + n-1 × d ये 84 होगा, जिसके लिए प्रथम पद हो गया आपका 7, n हमें क्या निकालना है, d हो गया आपका 7/2 बराबर में 84। अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं कि 7 को उस साइड शिफ्ट कर देते हैं, है ना। तो n-1 × 7/2, 84 में से 7 घटा दो, 84 में से हमने 7 कैंसिल कर घटा दिया, ठीक है। n-1 × 7/2 ये हो जाएगा 77। 7 से 77 11 बार में कैंसिल होगा, ठीक है। 11 7 77 हो गया। n-1 बराबर 11 क्रॉस गुना करोगे 11 दूना 22, n हो गया 22 -1 + 1 हो जाएगा, इस तरह से होगा आपका 24। मतलब है कि इस श्रेणी में टोटल जो पद है वो 7 से शुरू है, 84 पे जाके खत्म है, फिनिश है। टोटल कितना पद है आपका 23 होगा। और उन 23 पदों के लिए हमें योगफल ज्ञात करना है, ठीक है। 23 पदों के लिए तो Sn का फॉर्मूला यूज़ करो, Sn बराबर n/2 × 2a + n-1 × d। उस श्रेणी का टोटल पद कितना है 23। 2 × a प्रथम पद 7 हो गया, 23 - 1 × d हो गया आपका कितना 7/2, 23/2 प्लस गुने 14 प्लस ये हो जाएगा 22 × 7/2। 2 से 11 बार में कैंसिल हो जाएगा 22, ठीक है। 23/2 ये हो जाएगा 11 7 77, 23/2 जोड़ेंगे क्या आएगा 7 4 11, हासिल में 1 7 1 8 1 9, 91 गुने 23/2, है ना। तो इसको 2 आपस में गुना कर लेना है और 2 से भाग कर लेना, ये हो गया आपका आंसर। इसको गुना कर लेना, ठीक है। मतलब 7 से लेकर 84 पदों का योगफल ये हो गया आपका। तो इस वाले में 2 सवाल और है, इसको नोट कर देता हूँ मैं। अच्छा सॉरी, पहला में 4 सवाल था और दूसरा में 3 है। तो दूसरा का दूसरा है 34 + 32 + 30 + 10। तीसरा -5 -8 -11 फिर -230, ठीक है। ये दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, इसमें वैसे बहुत सारे सवाल 10 सवाल टोटल दिया हुआ था। इसका पहला देखो क्या है लिखा हुआ है, एक एपी में a बराबर 5, d बराबर 3 और an बराबर 50, ठीक है, दिया है। तो s और
तो n और Sn का मान ज्ञात करें। आपको ये करना है, ठीक है। n का मान और Sn का मान निकालना, क्या होगा सही बताना ऑप्शन में, ठीक है, ठीक है। तो दिए गए सवाल में प्रथम पद दिया हुआ है और सार्वंतर दिया हुआ है। एक श्रेणी है जो 5 से शुरू है, जिसका अंतिम पद n, मतलब n 50 देने का अर्थ क्या हुआ कि उस श्रेणी का लास्ट वाला पद 50 होगा, और उस श्रेणी के बीच का प्रत्येक 2 पदों के बीच का गैप 3 होगा, 3 का अंतर होगा। सवाल है कि उस श्रेणी में कुल कितने पद है और पदों का योगफल क्या वो बताना है। तो दिए गए श्रेणी में पहला पद 5 हो गया, सार्वंतर हो गया आपका 3, ऑब्वियसली पहला 5 होगा, दूसरा होगा 5 + 3 8 हो जाएगा, फिर हो जाएगा 8 × 3 11, फिर हो जाएगा आपका 14। इस तरह से बढ़ते बढ़ते फाइनली आपका कितना पद आएगा, 50 आएगा। तो हम एक काम करते हैं कि दिए गए an से बराबर 50 जो है वो होता है a + n - 1 × d बराबर 50 हो जाएगा, जो कि इस श्रेणी का पहला पद 5 है, सार्वंतर हमें निकालना नहीं, कॉमन ये दिया हुआ सार्वंतर 50। अब इसको सॉल्व करते, 3 × n 3n, 3 × -1 -3 बराबर में 5 50। ये हो जाएगा 3n, 5 में 3 2, तो उधर जाएगा तो 50 - 2 क्या हो जाएगा आपका 48। तो यहाँ से n का मान निकालेंगे, क्या होगा 48/3, 16 × 3 48, मतलब दिए गए श्रेणी में टोटल 16 पद होगा, जो अंतिम पद 50 पे जाके पहुँचेगा। फाइनली निकालना, एक तो आंसर ये आ गया, n निकालना है, एक निकालना है Sn, n/2 × 2a + n - 1 × d। n टोटल 16 है, प्रथम पद हो जाएगा 5, n 16 है टोटल, d हो जाएगा आपका कितना 3, ये कैंसिल होके आ गया 8, 15 × 45, ये हो गया आपका 55, 8 × 5 = 40 में 4, 8 × 5 = 40 और 4 × 44, फाइनली आंसर हो गया आपका 440, ठीक है, 440 आ जाएगा आंसर। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिखा हुआ है। चलो तीसरा का दूसरा देखो क्या लिखा हुआ है कि a = 7, ठीक है, और a13 = 35, तो d का मान और s13 का मान निकाले। उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा क्या लिखा हुआ है। a7 मतलब प्रथम पद दिया हुआ है, a13 मतलब 13वां पद, a हो गया पदों का मान, a13 मतलब 13वें नंबर का जो पद होगा उस पद का मान है 35। तो सवाल है कि उस श्रेणी के प्रत्येक 2 पदों के बीच का सार्वंतर और 13 पदों का योगफल क्या होगा, 13 पदों का योगफल क्या होगा, ठीक है। तो जो दिया हुआ है उसके अनुसार हम निकालते हैं, पहले निकालना है हमें d का मान, फिर s13 निकालेंगे। तो a13 दिया हुआ 35 आपका, फॉर्मूला होता है a + n - 1 × d 35, ठीक है, जो कि a हो गया प्रथम पद 7, n निकालना है, d नहीं 13 पदों का, तो a 13 हो जाएगा, n 13 हो जाएगा, n × d निकालना है, तो बराबर में 35। तो 7 + 12 12d बराबर में 35। 12d बराबर 35 - 7 28 हो जाएगा, d हो जाएगा 28/12, 4 × 7 = 28, 4 × 3 = 12, d होगा 7/3। मतलब उस श्रेणी का जो प्रत्येक 2 पदों के बीच का गैप है, अंतर है, वो हो गया आपका कितना 7/3, ठीक है। हमें निकालना है 13 पदों का योगफल निकालना है, जो कि इसके लिए फार्मूला यूज कर सकते हो डायरेक्ट, n/2 मतलब 13/2, 2 × 1 a + 13 - 1 × d, 13/2
2 गुने प्रथम पद है कितना 7, ये हो गया 12 गुने डी कितना है आपका, डी है आपका 7/3, ठीक है। तो ये हो जाएगा 13/2, ये हो जाएगा आपका 14, ये हो जाएगा 3 चौका 12। सॉल्व करेंगे, 4 को 7 से गुना करना है 28, 14 28 क्या होता है 42 होता है। 21 बार में कैंसिल, मतलब 13 गुने 21, इसको आप आपस में गुना करोगे, ये हो जाएगा आपका आंसर 13 पदों का योगफल। मतलब ये हुआ कि शुरू से लेके 13 पदों का योगफल हो गया आपका इतना। वैसे गुना करते हैं इसको, कितना आएगा 210, 21 थी 63 हो गया, 3 7 273 आ जाएगा, ठीक है 273 आ जाएगा। देखो अब फर्क समझो, A13 का मतलब ये हुआ, A13 जो कि दिया हुआ है 35 और S13 जो कि आया है कितना 273, दोनों में फ़र्क ये हुआ कि ये 13 नंबर का जो पद है उसका मान है 35, S13 मतलब 1 से लेकर 13 पद जो होगा उसका योगफल है 273, ठीक है। ये दोनों में बेसिक डिफरेंस यही होता है। कुछ और सवाल भी है इसका 3 का, उसको सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। बाकी जो बचा हुआ सवाल है, इसमें जो बचा हुआ सवाल है उसको आप भी करना है। तो इसमें सवाल जो बचा हुआ है उसको खुद से आपको भी करना है। जैसे 3 का और भी सवाल है ना, 3 का कर रहे थे, 2 पहला दूसरा हो गया है। इसमें जैसे देखो तीसरा में क्या है, A12 का मान दिया हुआ 37, ठीक है, और D का मान दिया हुआ आपका 2 3, तो निकालना है आपको A और S12 का मान। उसी प्रकार चौथा में है A3 बराबर दिया हुआ आपका 15 और S10 दिया हुआ 125। तो सवाल है कि D का मान निकाले और A10 का मान निकाले। इसी प्रकार है 5वां, D का मान 5, S9 जो कि है 75, तो हमें निकालना है A का मान और S9 का मान निकालना है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 में बना देता हूँ। 6 में क्या लिखा हुआ, 6 में है A बराबर 2, D बराबर 8 और N बराबर 90। तो सवाल है N और AN का मान क्या होगा, ठीक है। N का मान क्या होगा और AN का मान क्या होगा, हमें ये निकालना है। तो दिए गए क्वेश्चन में आप पहले समझो कि क्या दिया हुआ है। पहला पद 2 दिया हुआ है, सार्वअंतर दिया हुआ 8, SN दिया हुआ, मतलब 90 पदों का योग, सॉरी N पदों का योगफल 90 दिया हुआ है। कितने पद है वो तो नहीं पता, लेकिन जितना भी पद होगा उनका योगफल 90 दिया हुआ है, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि SN से D का मान निकल जाए, N का मान निकल जाएगा, SN बराबर 90 चूँकि दिया हुआ है। तो इसीलिए SN के फार्मूला का यूज़ करना है। तो N/2 इंटू 2A प्लस N-1 इंटू D बराबर में 90, ठीक है। N पता नहीं क्या है, 2 इंटू प्रथम पद क्या है, A का मान 2, N हमें निकालना है, D का मान क्या है 8 बराबर में 90 होगा, ठीक है। N/2 ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8N-8 बराबर में 90 दिया हुआ है। 4 में 8 जाने पर 4 बचेगा, -4 बचेगा। क्रॉस गुना भी कर सकते हैं, ठीक है, 2 तरीका है, क्रॉस गुना कर दो। n को 8n से गुना कर लो तो 8n², n को -4 से तो -4n, 90 को 2 से गुना कर लो तो हो जाएगा 180, ठीक है, 180 हो जाएगा। चाहे तो हम 4 भी कॉमन ले सकते हैं, 4 कॉमन लेके आप इसको बहुत सारे इसको शॉर्ट कर सकते हो। अब इसमें दोनों में 4 कॉमन लेंगे, 4 कॉमन लेंगे तो आपका बचेगा 2n² - 2 बराबर में 180, है ना। 2n² - n बचेगा,
4 से 180 कट जाएगा, 4 चौका 16, 4 पंचे 20, ठीक है, 45 बार में। इसको स्ट्राइट ले आओ, 2n² माइनस n माइनस 45 बराबर में 0। इस तरह से सॉल्व करना है कि जोड़ घटा गुणन घटा इसका फैक्टर करना है। तो 2n² 45 दूना 90, 9 दही के 90, 10n और 9n लेते हैं, बड़ा में माइनस छोटा में प्लस। अब 2n कॉमन ले लो तो n माइनस 10 और 9 कॉमन लेंगे तो n माइनस, अच्छा ये 5 बचेगा ना, 2 पंचे 10, तो ये भी होगा 9 पंचे 45, ठीक है। n माइनस 5 फिर से कॉमन लेंगे, बचेगा आपका 2n प्लस 9 बराबर में 0। अब n माइनस 5 बराबर में 0, यहाँ से n का मान आ गया आपका 5, है ना, n का मान 5 आ गया। निकालना है an, तो an क्या होगा, तो an होगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जो कि पहला पद दिया हुआ है 2, ठीक है, 2 दिया हुआ है, और n हमने निकाला है अभी कितना 5, और डी ऑलरेडी दे रखा है कितना 8, ये हो जाएगा 4 8 32, टोटल हो जाएगा कितना 34, ठीक है। कैलकुलेशन चेक कर ले, हो सकता है कहीं पे कैलकुलेशन गलती भी हो जाए, ठीक है, तो हम दोबारा रीचेक नहीं कर पाते। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, फिर इसी चैप्टर को लेकर आएंगे। इसको इस चैप्टर का कुछ अधूरा ही सवाल करवाया गया है, अभी बहुत सवाल इसमें बाकी भी है, तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे, ठीक है।